I am here to tell you about the Indian subcontinent. What is Indian subcontinent? Indian subcontinent क्या है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इंडियन सबकंटिनेंट एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है जो एशिया के साउथ में है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज फॉल करते हैं, और इसके बावजूद जो है इसमें बहुत सारे वाटर बॉडीज है इसके इर्द गिर्द, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं लिखने जा रहा हूँ. तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा. मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स भी बनाएंगे. तो क्योंकि जो पहला चैप्टर है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनरली इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जो हमें फिर आगे काम आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके बाद जो है इंडियन जियोग्राफी अच्छी तरह स्टार्ट होती है. राइट नाउ आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हियर इन दिस डिजिटल बोर्ड that what are the important terms and concepts which are very important. You should know about that, and after that you will come to know about the other chapters with great thoroughly and depthly. Thank you so much. The first, Indian subcontinent क्या है? सबसे पहले है इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? इज ए ह्यूज लैंड मास. इज ए ह्यूज लैंड मास. कहाँ है? इन द साउथ, इन द साउथ, इन द साउथ ऑफ एशिया, इन द साउथ ऑफ एशिया. कहाँ पर? इन द साउथ ऑफ एशिया. which is surrounded high mountains, high mountains in northwest, northeast. Okay, in besides this there is water bodies around this landmass, namely क्या नाम है? अरेबियन सी इन साउथ वेस्ट, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इन साउथ ईस्ट एंड Indian Ocean in the south, तो ये है जो कि मैंने लिखा है, जो अभी इससे पहले मैंने आपको बोला था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है. लेकिन इसके अलावा भी 2-3 फीचर्स है जो हम दूसरे इसमें पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल अब दूसरा ये है कि हाँ, इंडियन, ये आप रखना निशान देगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट consists many countries like क्या आएगी? पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल के बाद आएगा श्रीलंका एंड Maldives. These are the countries which come in this Indian subcontinent. This landmass is attributed
attributed also due to its geographical and cultural unity and similarity that is why it is known as Indian subcontinent. तो अब मैंने तो लिख लिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में क्या है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, आपको नोट्स बनाने होंगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, मैं ईच एंड एवरीथिंग जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो पढ़ा था। सो यू शुड नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अब बहुत सारे लोग जो है उनको लगता होगा कि हम ये जो एग्ज़ाम है किसी पर भी ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है इसको भी देखना, फिर अपनी एनसीईआरटी पे जो पढ़ते हो बड़े बड़े नोट्स में भी देखना। एक और इधर नहीं होगा, मतलब ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू हैव टू मेक इंपॉर्टेंट नोट्स विच आई हैव रिटन हियर। एंड अब जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में मैंने पढ़ा, अब मैं थोड़ा सा और रिवाइज कराता हूँ। इंडियन सबकॉन्टिनेंट बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है। वो कहाँ है? साउथ में। कहाँ? एशिया के साउथ में। एशिया के साउथ में है, इन द नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पर बड़े बड़े हिमालयाज हैं, लेकिन जो साउथ में, इन द साउथ वेस्ट में अरेबियन सी पड़ता है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और इन द साउथ में इंडियन ओशन पड़ता है। दिस इज द मैन रीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन अबाउट इज दिस दैट ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसकी जो कल्चर है, लोग रहन सहन, खाना पीना, और जो ज्योग्राफी है, फॉर एग्जाम्पल ज़मीन फिजिकली ये एक जैसी है। सो दैट इज़ वाई दिस नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एक जैसा आपको दिखेंगे। आप पाकिस्तान में जो, इंडिया में जो गाने यहाँ पर भी वही बोलते हैं, वहाँ पर भी यही बोलते हैं। सो दिस वेरी सिमिलर। सो दैट इज़ वाई दिस नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। थैंक यू सो मच।